यहाँ सुनने को मिला राजा मोरंग से मोरंग ध्वज, मोरंग ध्वज से ताम्र ध्वज। आए बाबू, मुरली मनोहर कन्हैया जी परीक्षा लेने गए और मोरंग ध्वज अपने बेटे ताम्र ध्वज को काट के दान में दे दिए। उनकी भक्ति सफल रही। उस समय परीक्षा ले लिए, परीक्षा में सफल हो गए। आए बाबू, लेकिन देखें एक दिन मुरली मनोहर कन्हैया जी परीक्षा ले गए ना अर्जुन के। देखें हस्तिनापुर में गए और कहने लगे कि आए अर्जुन, आप जाइए मेरे लिए 4 सफेद रंग के घोड़े लेके आइए, लेकिन मेरी एक शर्त है अर्जुन। उस समय बाबू मुरली मनोहर कन्हैया जी बताते हैं कि आपको ना तो घोड़ा खरीदना है, ना तो किसी से मांगना है, और ना ही घोड़ा आपको चुराना है। आए बाबू, यही 3 शर्त रख दिए और इतनी बात मान के अर्जुन जी करते हैं क्या? कहना है भैया, गीत का लाइन हो कैसे? यह गीत का लाइन बा कि यार जेठ की दोपहरी में, अरे जेठ की दोपहरी में चारता जमीन हो, कोरवा में लेला राजा जी। आए सूरज जी, कौनो दुल्हन बहुत ही कमसीन उम्र, दुल्हन अपने सैया से कहे जेठ की दोपहरी में कैसे कि यार जेठ की दोपहरी में चारता जमीन हो, अरे कोरावा में लेला राजा जी, अब ही बाहनी का मसीन हो, कोरावा में लेला राजा जी, अब ही बाहनी का मसीन हो। क्या बात है? राजा जी, अब ही बाहनी का मसीन हो, कोरावा में लेला राजा जी। लेकिन मुरली मनोहर कन्हैया जी हस्तिनापुर जाके अर्जुन से कहते हैं क्या? बोल श्याम यार अर्जुन से, बोल श्याम यार अर्जुन से, सुनाई जहार हो, जाके लिया वहाँ यार अर्जुन। क्या बात है? बोल श्याम यार अर्जुन से, सुनाई जहार हो, जाके लिया वहाँ यार अर्जुन। श्वेते रंग के घोड़ा 4 हो, जाके लिया वहाँ यार अर्जुन। श्वेता रंग के घोड़ा 4 हो, आए बाबू, श्वेत रंग के घोड़ा 4 हो, जाके लिए आवा अर्जुन। उस समय अर्जुन जी भगवान कृष्ण कन्हैया के बात मान के चल देते हैं। होता है क्या?
की बात माने के अर्जुन जी चल देते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, आए बाबू 4 सफेद रंग के घोड़ा खोजते खोजते अर्जुन जी बहुत दूर निकल चुके हैं। जाते हैं, देखते हैं, आए बाबू एक मंदिर दिखता है। अर्जुन जी मंदिर के पास गए हैं और मंदिर के अंदर घुस के देखते हैं एक व्यक्ति बैठा था बाबू, और वह व्यक्ति के हाथ में चाकू था। वो व्यक्ति उस चाकू से अपने ही तन में मारता और जो खून बहता था बाबू उसे स्वयं पी जाता था। ऐसा नजारा देखते हैं अर्जुन जी। आए बाबू जैसे ही देखते हैं अर्जुन जी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। आखिर ये व्यक्ति अपने ही तन पे चाकू मार रहा है, जो खून बह रहा है उसे स्वयं पी जा रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। आए बाबू अर्जुन जी मतलब नहीं समझ पाए, वहां से और आगे जाते हैं, देखते हैं क्या कहना है। उस मंदिर के पास से अर्जुन जी गुजर गए और आगे जाते हैं, देखते हैं कि एक पुल एक कच्चा सूत के सहारे टिका था बाबू। कच्चा सूत के सहारे बताइए एक पुल टिका था, और उस पुल पर से बहुत से लोग आते जाते थे। लेकिन आए बाबू कुछ ही व्यक्ति ऐसे थे जो उस पुल से पार हो जाते थे और बाकी सब उसी पुल के नीचे गिर के बाबू मर जाते थे। ऐसा नजारा देखते थे। देखते हैं अर्जुन जी, आए बाबू सोच में पड़ गए कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये पुल कच्चे सूत के सहारे टिका है और इस पुल पर से कुछ लोग हैं जो पार हो जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो डूब के मर जा रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है। अर्जुन जी सोच में पड़ जाते हैं लेकिन मतलब नहीं समझ पाए बाबू। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहना है।
बाबू अर्जुन जी और आगे जाते हैं, देखते हैं कि एक आम का पेड़ है। आम के पेड़ में ढेर सारे आम के फल लगे थे बाबू, लेकिन आम ऊपर से टूटता था, उस पेड़ में से टूटता था और बीच में अटक जाता था बाबू, वो आम धरती पे नहीं गिर रहा था। ऐसा नजारा देखते हैं। अर्जुन जी सोचते हैं आखिर ऊपर से आम गिर रहा है, ये बिचवई में अटका भी निचवा काहे रही आवत बा। आए बाबू सोच में पड़े हैं, देख रहे हैं, लेकिन मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। आए बाबू अर्जुन जी घोड़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। मुरली मनोहर कन्हैया जी अपने मन में विचार किए कि मैं शर्त ही ऐसा रखा हूं तो अर्जुन कहां से लाके मुझे घोड़ा दे। अगर मैं शर्त ना रखा होता तो कहीं ना कहीं से अर्जुन 4 सफेद रंग का घोड़ा लाके मुझे देता। आए बाबू तब मुरली मनोहर कन्हैया जी 4 वेद को 4 सफेद रंग का घोड़ा बना के और कहते हैं जाइए अर्जुन जी के सामने आप लोग खड़े हो जाइए ताकि आपको पकड़ के अर्जुन मुझे दे दे। आए बाबू 4 सफेद रंग के घोड़ा जाके अर्जुन जी के सामने खड़े हैं। अर्जुन जी पकड़ के लाते हैं, मुरली मनोहर कन्हैया जी को दे देते हैं। उस समय अर्जुन जी पूछने लगे कि प्रभु आखिर ये बताइए आप, जब मैं घोड़ा ढूंढने गया, जब मैं थोड़ा और आगे गया अपने घर से, मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के हाथ में चाकू था। वो व्यक्ति चाकू से अपने ही तन में मारता और जो खून बहता था उसे कटोरी में रोप के खुद ही पी जाता था। इसका मतलब क्या है प्रभु? आए बाबू उस समय मुरली मनोहर कन्हैया जी बताते हैं कि आए अर्जुन, इसका मतलब है कि कलयुग में एक ऐसा दिन आएगा कि लोग जो अपने हैं अपने का ही खून पिएंगे, अपने को ही मारेंगे। आए बाबू अर्जुन जी सोच में पड़ गए, अच्छा प्रभु इसका मतलब है कि कलयुग में ऐसा दिन आएगा कि कोई अपना नहीं होगा, सब पराए हैं, सब गैर हैं, अपने का ही खून पी जाएंगे। अरे बाबू मुरली मनोहर कन्हैया जी बोले कि हाँ अर्जुन। अर्जुन और पूछते हैं कि अच्छा प्रभु ये बताइए, जब मैं और आगे गया तो मैं देखा कि एक कच्चे सूत के सहारे एक पुल टिका था। उस पुल पर से कुछ व्यक्ति थे जो पार हो जाते थे, कुछ व्यक्ति उसी पुल के नीचे डूब के मर जाते थे। इसका मतलब क्या है? आए बाबू मुरली मनोहर कन्हैया जी बताए कि आए अर्जुन, इसका मतलब है कि कलयुग में जेकर नियत धर्म ठीक रही ओकर नैया भव से पार हो जाई। अजय चोरी चमारी के हाँ कहे उधर इशारा करत। आए बाबू कि जे चोरी करी दूसरे का धन लूट के आई कितना दिन खाई। हाँ कलयुग में ऐसा दिन आई जेकर नियत धर्म ठीक रही ओकर नैया प्रभु भगवान ओकर नैया भव से पार कर दी है, उसका जीवन संवर जाएगा। आए बाबू अर्जुन जी और पूछते हैं कि अच्छा प्रभु ये बताइए कि मैं जब और आगे गया तो मुझे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया और उस आम के पेड़ पे बहुत ढेर सारे आम के फल लगे हुए थे और आम का फल ऊपर से गिरता था लेकिन वो धरती पे नहीं गिरता था, वो बिचवे में अटक जाता था। एक ही मतलब खाया। आए बाबू मुरली मनोहर कन्हैया जी बताए कि अर्जुन इसका मतलब है कि कलयुग में चाहे जितना साधु सन्यासी रहा है वो साधु कम सवाधु ज्यादा रही है। एकर मतलब कि कलयुग में लोग कितना भी पूजा पाठ करेंगे लेकिन उनकर मन कहूं न कहूं मटकई रही, वो अस्थायी रूप से भगवान के पूजा ना कर पाई है। ऐसा अर्जुन जी बताए बाबू। यही से मेरे गीत का समापन है। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना कैसे,
राह के घोड़ा चार हो जाके लिया यार तू